हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जब कंपनी सीधे, जो इंडस्ट्री होती है वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करती है। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करती है कस्टमर के पास पहुंचने के लिए अपना प्रोडक्ट। जैसे मैगी होगी, अगर मैगी अपनी फैक्ट्री के अंदर बन रही है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही। हम परचून की दुकान पे जाते हैं, हम रिटेलर की दुकान पे जाते हैं, हम होलसेलर के पास जाते हैं, उधर से लेकर आते हैं। तो ये क्या हुआ, हम डायरेक्ट इंडस्ट्री से तो डील नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मीडिएटर से डील कर रहे हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। ज़ीरो लेवल चैनल, जो कि डायरेक्ट वे भी होता है, डायरेक्ट चैनल भी बोल सकते हैं जिसको हम। इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता। देखो, डायरेक्ट थ्रू बाई सेल्समैन। सेल्समैन किसके होंगे? कंपनी के खुद के होते हैं सेल्समैन। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी और बंदे को उसने हायर किया है, वो खुद के सेल्समैन अपॉइंट करता है। थ्रू मेल ऑर्डर्स, इंटरनेट, टेली शॉपिंग। ये जितने भी अपने टेली शॉपिंग, इंटरनेट, मेल ऑर्डर सुने हैं ना, ये वर्ड्स, ये सारे के सारे डायरेक्ट के अंदर यूज़ होते हैं। ज़ीरो लेवल चैनल कहते हैं इसको। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद आती है इनडायरेक्ट की बात। इनडायरेक्ट में आता है हमारे 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। ठीक है, 1 लेवल के अंदर क्या होता है कि हम, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो फैक्ट्री वाले पर्सन होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, वो एक पर्सन को अपॉइंट करती है, उसके थ्रू सामान भेजती है। एक रिटेलर, परचून की दुकान, वैसे परचून की दुकान पे होता नहीं है जनरली ऐसे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर से सामान उठाते हैं ना, उनको एक बल्क में उठाना होता है, जो कि रिटेलर की कैपेबिलिटी नहीं होती थी। क्योंकि हम जब रिटेलर के पास जाते हैं तो हम लूज़ में खरीदते हैं सामान। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स खरीद सकता है, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उनको पूरा का पूरा ट्रक खरीदना पड़ता है, जो होलसेलर्स होते हैं। तो वैसे होता नहीं है, लेकिन जब भी तीन तीन वेज होते हैं। फर्स्ट लेवल चैनल में हम रिटेलर के पास मैन्युफैक्चर बात करता है, कॉन्टैक्ट करता है और उसको अपना सामान बेचता है। ठीक है, वो हमें लूज़ में देता है। हमने एक पेन लिया है, हम 2 पेन लिया है, 2 कॉपी लिया है, हम कॉपी का डब्बा तो नहीं लाते। ठीक है, 4 बॉक्स तो नहीं उठा के लाते कॉपी के। हमें यूज़ करने के लिए पर्सन को नॉर्मल चीज़ चाहिए होती है, एक पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, तो वो रिटेलर हमारी पूरी नीड कर देता है फुलफिल। जैसे कि कार्स होगी, कार डीलर्स के थ्रू बिकती है। ठीक है, 2 लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर्स, इसमें होलसेलर भी इंक्लूड हो जाता है। अब बात सुनना, होलसेलर बड़ा होता है, होलसेलर बल्क में खरीदता है सामान मैन्युफैक्चरर से। फिर रिटेलर उससे थोड़े से कम, वो 50 डब्बे खरीद रहा है, तो होलसेलर, रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर की दुकान आपको गली के अंदर, 4 4 3 3 दुकानें तो आराम से गली में दिख जाएगी, हर गली के अंदर। परचून की दुकान जिसको हम नॉर्मली जानते हैं, हर गली में होती है। अब वो एक ही होलसेलर के पास, समझ लो एक होलसेलर बड़ा सा है, उसके पास 50 डब्बे आए, 4 डब्बे मैंने ले लिए, 2 डब्बे उस दुकान ने ले लिए, 3 डब्बे उसने। तो ऐसे होता है, मैंने 4 डब्बे लिए, मैंने 50 तो नहीं लिए। अगर मैं कंपनी से डायरेक्ट डील करता तो मुझे 50 लेने पड़ते, जो कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। ठीक है, इस टाइप की चीज़, क्योंकि हमें फिर सामान स्टोर भी करके रखना होता है, फिर वेयर हाउस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें बहुत सारी कॉस्ट हमारी इंक्लूड हो जाती है। इसमें कन्वीनियंट गुड्स होते हैं बेसिकली, जो कि 2 लेवल चैनल्स के अंदर आते हैं हमारे। कार, देखो, कार के लिए 1 लेवल चैनल होता है। 2 लेवल चैनल कन्वीनियंट गुड्स होते हैं, जैसे नमक हो गया, सोप हो गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्योंकि कार जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ कार खरीद के ला रहे हैं, हफ्ते में एक कार खरीद के ला रहे हैं, महीने में एक। वो तो 4 5 साल में, 7 8 साल में एक बार खरीद ली तो खरीद ली, इस टाइप की चीज़ें होती है, ये लग्जरी गुड्स में आती हैं। तो इसके लिए 1 लेवल चैनल काफ़ी है। ठीक है, अब 3 लेवल चैनल में क्या होता है, इसमें एक एजेंट भी इंक्लूड हो जाता है। एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम बोलते हैं, फिर वो होलसेलर से डील करके रखता है, फिर होलसेलर रिटेलर के, फिर रिटेलर कस्टमर को प्रोवाइड करता है कुछ। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ये डायग्राम है इसका एक। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के लिए 2 तरह के गुड्स होते हैं हमारे पास, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फ़र्क ये होता है इन दोनों में थ्री थ्री वेज है, 0 1 2 3। ठीक है, 3 वेज है, 3 चैनल्स हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जो अल्टीमेट होता है ना कंज्यूमर के अंदर, वो कंज्यूमर होता है, वो उसको यूज़ करता है। बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है, जो अल्टीमेट यूज़र होता है ना उसका, वो फर्दर उसको किसी चीज़ को बनाने में यूज़ करता है। समझ में आई मेरी बात? मैंने बोला मैंने बहुत सारे पार्ट्स मंगा लिए किसी इंडस्ट्री से, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे अपनी गाड़ी के अंदर लगाने हैं, तो वो मैंने पार्ट्स लिए लेकिन अपनी गाड़ी में लगाए। मैंने उसको पार्ट्स को फर्दर सेल नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी में लगा कर सेल किया। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये छोटा सा डायग्राम है, एक बार देख लेना, इसको डायग्राम बना लेना कॉपी में, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब डायग्राम बना कर आते हो तो ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं नंबर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर सर्विसेज।
ये जो अभी आपने बात करी थी वो गुड्स से रिलेटेड थी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर गुड्स। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर सर्विसेज। अब सर्विसेज के लिए भी दो तरह की चीज़ होती है हमारी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एजेंट कंज्यूमर। सर्विसेज की जब मैं बात कर रहा हूँ, सर्विसेज कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए फर्स्ट के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज को, वो कंज्यूमर को डायरेक्ट पहुँचा रहा है। या कोई जैसे मैं बात कर रहा हूँ नाई, छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं सर्विसेज के लिए जो दिमाग में आ रहा है, नाई। अब नाई के पास जाते हो तो डायरेक्ट आपके वो बाल काटता है, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपने बाल कटवाने तो हम किसी और को नहीं भेज सकते वो सर्विस के लिए, हमें खुद जाना पड़ेगा, वो कंज्यूमर से डील करेगा। बाकी मैं सेकंड वाले के अंदर बोलता हूँ कि फर्स्ट है प्रोड्यूसर, देन एजेंट एंड देन कंज्यूमर। हमने एलआईसी का नाम सुना होगा, एलआईसी के अंदर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से डील करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, वो भी तो एक तरीके से बिजनेस ही है ना। तो लेकिन वो कंपनी उसमें डायरेक्ट डील नहीं कर रही, लेकिन उसमें एजेंट आ रहा है बीच में, ठीक है। काम वो कंपनी का ही कर रहा है, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एजेंट कर रहा है, एजेंट के थ्रू हो रहा है वो काम, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब मुझे बताओ, ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का ये वर्ड आता है हमेशा, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि ऐसे क्या कारण हैं, अगर मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे करता हूँ तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम है ना, वो भी बहुत ऊपर नीचे होगा। अब वो ऊपर नीचे कैसे हो सकता है, मैंने बोला मेरा मार्केट, कल तो ये फैशन था मेरे मार्केट के अंदर, कोई लग्जरी गुड्स चलती थी, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले के टाइम में हम ज़्यादातर लोग इस टाइप की बाइक खरीदते थे जो कि नॉर्मल टाइप की होती है, जैसे स्प्लेंडर प्लस होगी, पैशन प्लस होगी, जो 100 सीसी 125 सीसी के अंदर अंदर आते थे। लेकिन आजकल का टाइम बदलते जा रहा है, ठीक है। हम सेम बात कर सकते हैं एटलस साइकिल की। एटलस साइकिल उस टाइप की साइकिल ज़्यादा बनाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गियर वाली साइकिल नहीं बनाती एटलस, लेकिन जो उसकी स्पेशलिटी है ना, वो सिंपल साइकिल के अंदर ज़्यादा है। लेकिन आजकल के लोग गियर्स वाली साइकिल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और वो इस बिज़नेस के जो चेंज आया ना उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई। इसके कारण क्या हुआ, उसको अपना लॉकआउट करना पड़ा, ठीक है। तो मार्केट में कोई चेंज आ गया, मैंने कहा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कोई और बंदा आ गया ना, जैसे पतंजलि हो गया अपना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले, वो ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का है। लोगों को ये भी पता है कि स्वदेशी है, जो बाबा रामदेव के हम प्रोग्राम देखते हैं, योगा वोगा, तो थोड़ी सी इससे एक बंदे के अंदर अटैचमेंट आती है कि यार ये जेन्युइन है बंदा, ठीक है, ये रियलिटी है, ये साइकोलॉजी है इंसान की। तो इसके कारण वो उसके प्रोडक्ट को खरीदता है। लेकिन इसके साथ क्या, इसके कारण से क्या हुआ, वो दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देता है। मैं दंत कांति ले रहा हूँ आज, टूथपेस्ट। इससे पहले पेप्सोडेंट लेता था, लेकिन अब से जब दंत कांति लेने लगा हूँ तो मेरे घर में पेप्सोडेंट की डिमांड कम होगी या ख़त्म ही होगी एक तरीके से, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं, तो धीरे धीरे पेप्सोडेंट की डिमांड कम होगी। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिडल मैन, कल को मिडल मैन कहता है कि भाई मैं तो तेरा काम नहीं लूँगा, मतलब कि मैं तेरे इधर डील नहीं करूँगा, अगर डील करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, और मार्केट में मिडल मैन भी सिर्फ एक ही है, तो आप क्या करोगे, आपको मजबूरन उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के काम करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। कंपनी की पॉलिसी क्या है, एक कंपनी होती है जो इंट्रोवर्ट होती है, जो कि अंदर देखती है, मतलब कि अंतर्मुखी होती है। वो ज़्यादा ये नहीं सोचती कि यार मेरे को ज़्यादा खर्चा करना है। अगर उसको ये होना चाहिए कंपनी को कि अगर मैं खर्चा कर रही हूँ, अगर उसको उस लेवल का प्रोडक्ट मिल रहा है, उस लेवल की सर्विस मिल रही है उस बंदे से, तो उसको वो खर्च करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट क्या रिजल्ट होता है कंपनी का, अगर वो इधर छोटे मोटे खर्चे बचाने लगी ना, तो अल्टीमेट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाएगी उसको, और वो लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर वो ये छोटे मोटे खर्चे अफोर्ड कर लेती है, तो अल्टीमेट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो उसको मिलेगी, और उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे, आप इसको एक बार देखोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट में पूछ भी लेना, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।